और ये खबर आई है बीकानेर से। यहां मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की छापेमारी की कार्रवाई जारी है। छापेमारी के दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों ने प्रतिबंधित माल बरामद किए हैं और इस दौरान हमारे संवाददाता ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से खास बातचीत की। कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कॉन्ट्रैक्टर भी है या पहले हम गए थे, आप शायद वहाँ पर थे जी। वहाँ पर जो है नई अनाज मंडी जो है वहाँ की सूचना हमें मिली थी। हमने यहाँ सूचना दी तो वहाँ से माल कहीं दूसरी जगह पार कर दिया। उस माल को हमारे अधिकारियों ने पकड़ा और ये माल था गुजरात में बनाया था ग्रीन अर्थ एग्रो केमिकल कंपनी है कोई गुजरात में। ये बायो स्टिमुलेंट और इसमें 3 तरह का कंपोनेंट है। सीवीड एक्सट्रैक्ट, एक है ह्यूमिक एसिड, तीसरा फल्विक एसिड। तो ये ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड का तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन अब तीनों का कॉम्बिनेशन है जो परमिसिबल नहीं है। 2 FIR यहाँ हमारे अधिकारियों ने जांच कराई है और दर्ज कराई है और 22 FIR हमारे किशनगढ़ में दर्ज हुई है, कुछ चौमू में भी दर्ज हुई है, जयपुर में भी दर्ज हुई है और करीबन 18 बड़े फर्मों के हमने लाइसेंस निरस्त किए हैं और ये मानो करीबन 80 सैंपल्स अब तक हम ले चुके हैं बड़ी फर्मों के, जिनकी जांच जारी है। तो देखिए कहीं ना कहीं मंत्री बिल्कुल एक्शन में है और वो एक एक चीज को खुद जांच रहे हैं यहाँ पर आकर और किसी भी तरह की इन्होंने साफ कहा है कि अधिकारी कोई लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। वहीं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सचिन पायलट पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम सचिन पायलट के कबाड़ों की जांच कर रहे हैं तो उनको दर्द क्यों होता है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। और पिछले कांग्रेस के और सचिन पायलट के कबाड़ों की जांच कर रहे हैं, उनको दर्द क्यों होता है? जब हम मिलावट का, नकली खाद, घटिया बीज और पेस्टिसाइड पकड़ रहे हैं, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। सचिन पायलट को शर्म आनी चाहिए कि वो किसान का बेटा बनता है अपने आप को। राजेश पायलट बहुत बड़े किसान बेटे थे और वो पूछ रहे हैं किसको एक्सपोज कर रहे हैं। ये इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत? जो काला बाजारी करने वाले हैं, जो नकली खाद देने वाले हैं, नकली बीज देने वाले हैं, नकली पेस्टिसाइड जैसा जहर किसानों को बांट रहे हैं, उनके खिलाफ अभियान है। उनको क्या क्या आपत्ति है? दिलाओ किसानों को। हमारी सरकार तो कार्रवाई कर रही है ना। 11 अफसरों को सस्पेंड कर दिया, 20 FIR हमने दर्ज करा दी और अब इसमें FIR दर्ज हो गई। जो भी दोषी मिलेगा उसको सस्पेंड करेंगे, ज्यादा गड़बड़ करेंगे तो नौकरी से निकाल देंगे और किसानों को किसी प्रकार से बर्बाद। मैं कांग्रेस को आह्वान करना चाहता हूँ, उनके संगठन में दम है, उन नेताओं में दम है तो सड़क पर उतरकर जनता का ध्यान आकर्षित करे, हमारा ध्यान आकर्षित करे और हमारे से कंधा मिलकर कांग्रेस खड़ी हो, ताकि मुट्ठी भरी जो व्यापारी हैं किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, खेती को बर्बाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुख्ता कार्रवाई की जा सके। टांग खिंचाई या नुक्ताचीनी से काम नहीं चलेगा। अगर 70 विधायक है और अब तो 1 हो गए, उतरो जाओ सड़क पे, एयर कंडीशन से बाहर निकलो, कार्रवाई हो। उधर सियासत के 2 दिग्गजों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बात यहां पर मन्नालाल रावत और राजकुमार रोध की हो रही है। उदयपुर में बीजेपी के सांसद मन्नालाल रावत ने सांसद राजकुमार रोध के बयान पर पलटवार किया है। कहा कि बीजेपी के लुटेरी गैंग का राजकुमार रोध सरगना है और ये लोग मेवाड़ वांगड़ को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, युवाओं को पत्थर थमा रहे हैं। ये कुछ MLA बने हैं, MLA के माध्यम से पैसे वसूल करने की इन्होंने एक गेम चलाई है और ये कहा है कि पैसे लाओ की बात कर रहे हैं। इसी दौरान राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक MLA को, बागीदोरा से MLA जयकृष्ण पटेल को अरेस्ट किया और 20 करोड़ में 11 महीने में 20 करोड़ रुपया वहां से सौदा होता है। उसके बाद 10 करोड़ में सौदा फाइनल होता है। ऐसा लगता है 1 महीने में 1 करोड़ कैसे कमाए, ये सूत्र जो है एक इन्होंने बना लिया है। इनकी अर्थशास्त्र को शायद बहुत ज्यादा डिटेल समझना पड़ेगा। उसमें आपने देखा होगा कि बकायदा पैसे लेते हुए MLA अरेस्ट हुआ और ये लिगोरी गैंग पैसे तो वसूल कर ही रही है, लेकिन जब पकड़ा जाता है MLA
रंगे हाथ में पड़ा जाता है एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा। तो इनके जो छोटे मोटे जो छुपैया नेता हैं उनको भेज के जांच करवाते हैं कि राजस्थान सरकार में गलत तो नहीं कर रही है। मुझे लगता है ये लुटेरे